14 अगस्त मीनार पाकिस्तान पे होने वाले इस शर्मनाक और इबरतनाक वाक़े ने पूरी कौम को अपने हिसार में ले रखा है और हर एक की निगाहें और तवज्जो का महवर भी बन बैठा है। आपको ये भी बताते चलें कि ये वाक़या 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर वकूअ पज़ीर हुआ था और जिस खातून के साथ ये वाक़या वकूअ पज़ीर हुआ है वो बदस्तूर एक टिकटॉक स्टार हैं जो कि टिकटॉक के ऊपर अपना कंटेंट डालती हैं। और इस हवाले से आप लोग बखूबी आगाह होंगे कि ये लोग टिकटॉक के ऊपर कैसा कंटेंट डालते हैं और अपने कंटेंट की वजह से और अपनी वीडियोस की वजह से अपनी कौम को और पूरी दुनिया को कैसा मैसेज देते हैं। इस खातून ने अभी एक इंटरव्यू दिया है जिसमें इसने बहुत से हकायक से पर्दा उठाया है और बहुत से ऐसे राज हैं जिनको फाश किया है। सामीन, आपको ये भी बताते चलें कि इस खातून का ये कहना है कि अपने मुल्क में रहकर ही एक बहन और एक बेटी की इज्जत महफूज नहीं है तो उसी बहन और बेटी की किसी और मुल्क में जाकर इज्जत कैसे महफूज रह सकती है। इसके बाद इस खातून ने अपने साथ होने वाले इस वाक़े को जरा बयान किया है और ये कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान देखने के लिए गई थी। मेरे साथ कुछ मेरे अपने दोस्त मौजूद थे और कुछ मेरी टीम के हमरा जो लोग थे वो भी मौजूद थे। तो क्या हुआ कि कुछ लोगों का हुजूम मेरी तरफ बढ़ा और लोगों ने मेरे साथ होकर के सेल्फियां लेना शुरू कर दी। चलो ठीक है, सेल्फियां लेने की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन इसके फौरन बाद ही कुछ लोगों ने मेरे साथ कुछ गलत हरकत करना शुरू कर दी, मेरे साथ कुछ शर्मनाक हरकत करना शुरू कर दी। देखते ही देखते परेशानी का आलम बदल गया। कुछ लोगों ने मेरे बाजू पकड़ लिए और कुछ लोगों ने मेरी टांगे पकड़ ली और मेरे कपड़ों को फाड़ना शुरू कर दिया। मैं जो कि इस कौम की बहन और बेटी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। इतने ज्यादा वो लोग थे, मैं उनसे फरार भी नहीं हो सकती थी, अपने आप को बचा भी नहीं सकती थी। तो मैं बेबस होती हुई दिखाई दे रही थी, मैं रोना चाह रही थी, मेरे चेहरे से मेरे आंसू निकल रहे थे और मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे और मेरे मुंह से यही लफ्ज़ निकला कि हेल्प। मैंने धीमी सी आवाज में हेल्प ही पुकारा और मैं कुछ बोल भी ना पाई थी। इस औरत का कहना है कि वो लोग इतने ज्यादा बेहिस थे, जालिम थे, बेहया थे, फहाश थे कि उन्होंने सारे मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरे पूरे जिस्म को नंगा कर दिया। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ उन्होंने मेरे साथ और भी बहुत सी शर्मनाक हरकत करना शुरू कर दी। कभी तो वो मुझे जमीन पे लटाते थे और ऊपर से हंसते थे, मजाक उड़ाते थे और कभी मुझे हाथों में लेकर ऊपर उछालते थे जैसे हवा में बॉल को उछाला जाता है, फुटबॉल को उछाला जाता है या फिर क्रिकेट की बॉल को उछाला जाता है। वो ऐसे ही मुझे हवा में उछालते थे, हंसते थे, मजाक उड़ाते थे और कहते थे ये रो नहीं रही, ये सिर्फ एक्टिंग कर रही है और ये एंजॉय कर रही है इस बात को, इससे इस बात का कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है। और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, आपको ये भी बताते चले कि इस औरत ने एक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा मुतासिरकुन एक जुमला बोला है जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आया और इस हवाले से हम बहुत ही ज़्यादा खुल के बात करते हैं। इस औरत ने कहा है कि ऐ अल्लाह, उस वक्त मैं ये दुआ कर रही थी अपने अल्लाह से कि ऐ अल्लाह, जब भी तेरी कोई जो नेक औरतें हैं उनके साथ इस तरह का कोई भी शर्मनाक वाक़या होता है तो तू उन्हें उनकी जान के भी ले लेता है या फिर उन्हें ज़मीन में धंसा देता है। तो ऐ अल्लाह, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अब ज़रा इस बात को बहुत ही ज़्यादा गौर से सुनिएगा। देखिए, यहाँ पे दो तरह के लोग पाए जाएंगे। कोई कहेगा कि औरत बेहया थी, फहाश थी, इस वजह से उसके साथ ऐसा ही होना ठीक था, अगर वो घर रहती तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ, जैसा कि इंटरव्यू में आप देख रहे हैं, ये जो पाकिस्तान के होने आ रहे हैं, दो लोग हैं सामने आपको नजर आ रहे हैं जो कि इंटरव्यू ले रहे हैं, ये इसकी साइड पे हैं और ये कह रहे हैं गलत हुआ है, किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बहन बेटी को अलाउ होना चाहिए घर से बाहर निकलकर वो सेल्फियां ले सकती है, वो टिकटॉक के लिए वीडियो बना सकती है, वो कैप्शन ले सकती है, वो स्लो मोशन वीडियोस बना सकती है, उसे आज़ादी है कि वो घर से निकले और अपने घर से निकलकर गैर महरम लोगों के सामने बेशक जाकर के वीडियो बनाए, फोटोज बनाए, जो मर्जी करे, आज़ादी है। सामीन, हमें ये बताइएगा कि आप इस हवाले से किसको सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को कि जो इस औरत को सपोर्ट करते हैं या फिर ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि औरत को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। औरत के लफ्ज़ी मानी है
छुपाने की चीज़, तो उससे छुपा के रखो, घर में छुपा के रखो, उसे इतनी आज़ादी ना दो कि वो गैर महरम की नज़रों में आए। जब भी वो गैर महरम की नज़रों में आएगी तो ये बुराई पैदा होगी, गुनाह पैदा होगा, क्योंकि इंसान के जिस्म के अंदर शहवत और हवस और हैवानियत और शैतानियत इतनी रखी गई है, जैसे ही वो नामहरम औरत को देखता है तो वो दरिंदा बन जाता है। वो भूल जाता है कि वो किसी बेटी का बाप है, वो भूल जाता है कि वो किसी बहन का भाई है, वो ये भी भूल जाता है कि उसकी घर में अपनी भी एक बीवी मौजूद है। वो ये भूल जाता है कि मुझे भी किसी माँ ने जना है, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है और बहुत ही ज़्यादा मोहतरम रिश्ता है। दोस्तों, इस हवाले से जो मेरा अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि औरत छुपाने की चीज़ है, उसे गैर महरम की नज़रों में नहीं आना चाहिए और आने देना भी नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी जो पॉइंट की बात है वो ये है, और ये इसकी रीज़न क्या है वो भी मैंने आपको बता दी है। अब इस जुमले को सामने रखिएगा कि ऐ अल्लाह, नेक औरतों को तो तू ज़मीन में धंसा देता है, अगर इस तरह का कोई भी वाक़या रूनुमा होता है तो अल्लाह मुझे ज़मीन में क्यों नहीं धंसाया जा रहा, क्योंकि बीबी तुझे इबरत बना के लोगों के सामने पेश किया जा रहा है कि तेरी जैसी जो भी कोई हरकत करेंगी, घर से बाहर निकलेंगी, वो किसी भी दरिंदे की वहशत का शिकार हो सकती हैं। और ऊपर से आप लोगों ने जो कंटेंट देना होता है, इस कौम को जो तालीम देनी होती है अपनी वीडियोस के जरिए, अपने कंटेंट के थ्रू जो मैसेज आप लोगों ने देना होता है, ये वही मैसेज ही तो है, ये आपकी बताई हुई बातें ही तो हैं जो लोग जिन पर अमल करके आपके साथ वही काम कर रहे हैं। अब मुझे ज़रा आप पूरी ईमानदारी से बताइएगा कि एक लड़की है जो टिकटॉकर है, जो टिकटॉक के ऊपर स्लो मोशंस बनाती है और गानों के ऊपर रक्स करती है, डांस करती दिखाई देती है, तंग तंग कपड़े उसने पहने होते हैं और तमाम गैर महरम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो हर हरकत कर जाती है और हर कोशिश कर जाती है। जब वो घर से बाहर निकलेगी और जैसे ही वो लोगों की नज़रों में आएगी तो लोग उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे। अब ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस हवाले से आपकी क्या राय है।